जय माता दी। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस देवता के अंश से किसकी उत्पत्ति हुई। व्यास जी आगे बताते हैं, प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश से कहे गए हैं, द्रुपद वरुण के अंश से थे, द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्री धृति के अंश से, गांधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न कही गई हैं। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बन गए। शिशुपाल को हिरण्यकश्यपु का अंश कहा गया है। जरासंध विप्रचित्तिका तथा शल्य प्रहलाद का अंशावतार था। कालनेमी कंस हुआ तथा हयशिरा को केशी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र ककुद्य में अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुहरलाद दृष्टकेतु बना और बाष्कल भगदत्त के रूप में उत्पन्न हुए। लंब ने प्रलंबासुर के रूप में जन्म लिया और खर ने धेनुकासुर का रूप लिया। अत्यंत भयंकर वाराह और किशोर नामक दोनों दैत्य चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों के रूप में विख्यात हुए। दिति का पुत्र अरिष्टासुर कुवलयापीड़ नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पूतना बकी राक्षसी बनी और छोटा भाई बकासुर कहलाया। द्रोण पुत्र महाबली, अश्वत्थामा यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में अंश अवतार के समय जो दैत्य तथा राक्षस उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी पर से उनका भार उतारने के लिए सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंश अवतारों का जो वर्णन किया गया है वह सब मैंने आपसे कह दिया। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, तब विष्णु जी ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए थे। तदंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्ति भावना से इस अंश अवतार की कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधवों के साथ आनंदित रहता है। इतना कहने के पश्चात व्यास जी आगे बोले, हे राजन, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध किए जाने पर तथा 7वां गर्भ गिर जाने के पश्चात वह राजा कंस नारद जी के कथानुसार अपनी मृत्यु के संबंध में भली भांति विचार करते हुए सावधानी पूर्वक 8वें गर्भ को गिरने से बचाने का प्रयत्न करने लगा। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वसुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के भय से उद्विग्न होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वसुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। तदंतर कंस ने देववंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रेम पाश में आबद्ध रहने के कारण वसुदेव भी उनके साथ कारागार में रहने लगे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवती के गर्भ से विराजमान भगवान विष्णु देव समुदाय द्वारा स्तूयमान होते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भाद्रपद मास में के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ अष्टमी तिथि के उपस्थित होने पर भय से व्याकुल कंस ने
सभी दानवों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्यमान देवकी की रखवाली करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा, अतएव आप लोगों को मेरे काल रूप उस बालक की यत्नपूर्वक रखवाली करनी चाहिए। हे दैत्यों, इस समय मैं अत्यंत उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले उस बालक का वध कर लेने के बाद ही अपने महल में सुखपूर्वक सो सकूंगा। आप सभी लोग हाथों में तलवार, भाला और धनुष धारण करके निद्रा तथा आलस्य से रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिएगा। व्यास जी बोले, उन दैत्यों को यह आज्ञा देकर भयाकुल तथा चिंता के कारण अति दुर्बल दानव कंस तत्काल अपने महल में चला गया, किंतु वहां भी वह सुख की नींद नहीं सो पा रहा था। तत्पश्चात मध्य रात्रि में देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक नियुक्त हैं। यहाँ आने के पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी ये बात निश्चित हुई थी। उन्होंने कहा था, हे माननी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगा कर तुम्हारे पुत्र का लालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी। अतः हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? हे शूर तनय, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? हे कांत, आप अपना मुख फेरकर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुस्तर लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ गई हूँ। हे स्वामिन, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ विशेष कर भी क्या सकती हूँ? देवतुल्य महाभाग वसुदेव ने से ऐसा कहकर देवकी ने उसी अर्धरात्रि की शुभ बेला में एक परम अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देखकर देवकी को महान आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण हर्षातिरेक से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंगों वाली महाभागा देवकी ने पति से कहा, हे कांत, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि हे प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए फिर सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा। तब ठीक है, ऐसा कहके वसुदेव जी उस पुत्र को अपने हाथों में लेकर अद्भुत कर्मशाली अपने उस पुत्र का मुख निहारने लगे। तत्पश्चात अपने पुत्र का मुख देखकर वसुदेव जी इस चिंता से आकुल हो गए कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद ना हो। वसुदेव जी के इस प्रकार चिंता मग्न होने पर उन्हें संबोधित करके आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षक गण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। 8 फाटकों का दर को खोल दिया गया है, जंजीरें तोड़ दी गई हैं। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम योग माया को उठाकर ले आओ। ये वाणी सुनकर उस कारागर में निरुद्ध वसुदेव जी बाहर की ओर गए। हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी ने फाटकों को खुला हुआ देखकर बड़ी शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि से बचते हुए तत्काल कारागर में निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस पार से उस पार अगाध जल आप्लावित हो रहा है। उनका गोकुल जाना भी सुनिश्चित था। उनके जल में उतरते ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी में कमर भर पानी हो गया। योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने सहजता पूर्वक यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल गौ संपदा देखते हुए वहां स्थित हो गए। उसी समय योग माया के अंश से जायमान दिव्य स्वरूपनी त्रिगुणात्मिका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। तदंतर सैरंध्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमल में ग्रहण करके वहां जाकर वसुदेव जी को दे दिया।
वसुदेव जी भी अपने पुत्र को देवी रूपा सैरंध्री के कर कमलों में रखकर योग माया स्वरूपा उस बालिका को लेकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से तत्काल चल पड़े। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।